रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थीं। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखाया, फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही स्वदेश पुनः लौट आए। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। टैगोर की माता का निधन उनके बचपन में हो गया था और उनके पिता व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे, अतः उनका लालन पालन अधिकांशतः नौकरों द्वारा ही किया गया था। टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत एवं रंगमंच और पटकथाएं वहां नियमित रूप से प्रदर्शित हुई थीं। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे एवं दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ कुलीन और पूर्व में सभी यूरोपीय सिविल सेवा के लिए पहले भारतीय नियुक्त व्यक्ति थे। एक भाई ज्योतिरिंद्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे एवं इनकी बहन स्वर्णकुमारी उपन्यासकार थीं। ज्योतिरिंद्रनाथ की पत्नी कादम्बरी देवी संभवतः टैगोर से थोड़ी बड़ी थी। वह उनकी प्रिय मित्र और शक्तिशाली प्रभाव वाली स्त्री थी, जिन्होंने 1884 में अचानक आत्महत्या कर ली। इस कारण टैगोर और इनका शेष परिवार कुछ समय तक अधिक समस्याओं से घिरा रहा था। इसके बाद टैगोर ने बड़े पैमाने पर विद्यालयी कक्षा की पढ़ाई से परहेज किया और मेरठ या पास के बोलपुर और पनहती में घूमने को प्राथमिकता दी और फिर परिवार के साथ कई स्थानों की यात्रा की। उनके भाई हेमेंद्रनाथ ने उसे पढ़ाया और शारीरिक रूप से उसे वातानुकूलित किया। गंगा को तैरते हुए या पहाड़ियों के माध्यम से, जिम्नास्टिक्स द्वारा और जूडो और कुश्ती अभ्यास करना उनके भाई ने सिखाया था। टैगोर ने ड्राइंग, शरीर विज्ञान, भूगोल और इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी को अपने सबसे पसंदीदा विषय का अध्ययन किया था। हालांकि टैगोर ने औपचारिक शिक्षा से नाराजगी व्यक्त की। स्थानीय प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनके विद्वानों से पीड़ित एक दिन का दिन था। कई वर्षों बाद उन्होंने कहा कि उचित शिक्षण चीजों की व्याख्या नहीं करता है। उनके अनुसार उचित शिक्षण जिज्ञासा है। 11 वर्ष की आयु में उनके उपनयन, आने वाला आजीवन संस्कार के बाद टैगोर और उनके पिता कई महीनों के लिए भारत की यात्रा करने के लिए फरवरी 1873 में कलकत्ता छोड़कर अपने पिता के शांति निकेतन संपत्ति और अमृतसर से डेलहौसी के हिमालयी पर्वतीय स्थल तक निकल गए थे। वहां टैगोर ने जीवनी, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया था और कालिदास की शास्त्रीय कविताओं के बारे में भी पढ़ाई की थी। 1873 में अमृतसर में अपने 1 महीने के प्रवास के समय वे सुप्रभात गुरुवाणी और नानकवाणी से बहुत प्रभावित हुए थे, जिन्हें स्वर्ण मंदिर में गाया जाता था, जिसके लिए दोनों पिता और पुत्र नियमित रूप से आगंतुक थे। उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक मेरी यादों में उल्लेख किया, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। मुख्य लेख: रविंद्रनाथ ठाकुर की कृतियां गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ, बनवानी, परिशेष, पुनश्च, वितिका शेषरेखा, चोखेर बाली, कनिका, नैवेद्य मायर खेला, क्षणिका, गीतिमाल्य, कथा ओ कहानी।